भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर अर्जुन की मानसिक और भावनात्मक स्थिति का वर्णन है। अध्याय की शुरुआत में राजा धृतराष्ट्र अपने दूत संजय से पूछते हैं कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। संजय युद्ध स्थल का वर्णन करते हैं जहां दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, पांडव और कौरव। अर्जुन, जो कि पांडवों के योद्धा हैं, अपने प्रियजनों, गुरुजनों, संबंधियों और मित्रों को सामने देखकर गहरे मानसिक संकट में पड़ जाते हैं। वो युद्ध करने में संकोच करते हैं क्योंकि इस युद्ध से अपने ही जाति और परिवार के विनाश का भय उन्हें व्याकुल करता है। अर्जुन की श्रृंखला में मन स्थिति में भार, शरीर में कंप और मन में भ्रम होता है। वो अपने धनुष और अस्त्र को गिरा देते हैं और अपने धर्म तथा कर्तव्य को लेकर गहरी दुविधा और शोक में डूब जाते हैं। अर्जुन का ये विषाद दुखी मनस्थिति इस अध्याय का मुख्य विषय है, जो मानव जीवन के आंतरिक संघर्ष और नैतिक द्वंद्व को दर्शाता है। पहला अध्याय अर्जुन के मनोभाव और उसकी दुविधा का वर्णन करता है, जो युद्ध के नैतिक पक्ष पर गहरा चिंतन करता है और भगवत गीता की दूसरी और महत्वपूर्ण शिक्षाओं की तैयारी करता है। भगवत गीता पहला अध्याय पहला श्लोक। धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। राजा धृतराष्ट्र ने अपने सचिव संजय से पूछा, हे संजय, इस युद्ध भूमि धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र कहलाती है, वहां एकत्रित होकर युद्ध करने की इच्छा से मेरी और पांडु की संतानें क्या कर रही हैं। ये श्लोक गीता के संवाद की शुरुआत है, जिसमें एक अंधे वृद्ध राजा धृतराष्ट्र युद्ध के विषय में जानकारी चाहते हैं। धर्म क्षेत्र शब्द दर्शाता है कि यह युद्ध भूमि धार्मिक और नैतिक महत्व रखती है, जहां सत्य, धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष होने वाला है। कुरुक्षेत्र ये स्थान प्राचीन कुरु वंश का राजभूमि है, जो इस युद्ध की पृष्ठभूमि बनता है। धृतराष्ट्र का प्रश्न केवल युद्ध की स्थिति की जानकारी लेने का नहीं, बल्कि उसमें छुपे मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक द्वंद्व का भी प्रतीक है। वो अपने पुत्रों की विजय की संभावना को लेकर असमंजस में है और अपने दिल में संदेह और चिंता लिए युद्ध के परिणाम को समझना चाहता है। ये श्लोक ये भी शिक्षित करता है कि जीवन में जब भी बड़े संघर्ष सामने आते हैं, तो हमें अपनी भावनाओं, कर्तव्यों एवं नैतिकताओं के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। धृतराष्ट्र की भूमिका हमें दिखाती है कि पांचवा भाव, संदेह और बंधन कभी कभी हमारा निर्णय करने का साहस कम कर देते हैं और सत्य को समझने के लिए आशावाद एवं विवेक की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इस श्लोक का संवाद के आरंभ में ये संदेश है कि जीवन के धर्मयुद्ध में ज्ञान, समझ एवं संतुलित दृष्टिकोण अत्यंत आवश्यक है। युद्ध जैसे कठिन परिस्थिति में भी न्याय और धर्म का पालन ही सर्वोपरि है। भगवत गीता पहला अध्याय दूसरा श्लोक। दृष्टा तु पांडवानीकम व्यू दुर्योधनस्त्रा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने कहा कि जब दुर्योधन ने पांडवों की सुव्यवस्थित और व्यवस्थित सेना को देखा, तब वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कुछ कहा। ये श्लोक महाभारत युद्ध के आरंभ में दुर्योधन की मानसिक स्थिति और उसकी योजना को दर्शाता है। दुर्योधन, जो कौरवों का राजा था, पांडवों की सेना की युद्ध व्यवस्था देखकर चिंतित और भयभीत होता है, इसलिए वह अपने गुरु द्रोणाचार्य से परामर्श लेने जाता है। ये दर्शाता है कि युद्ध की तैयारी और रणनीति को लेकर दुर्योधन अपने गुरु की सलाह चाहता है। शिक्षा यह मिलती है कि जीवन में जब भी कठिनाइयां और विरोध सामने आए, बुद्धिमानी और गुरु सलाह लेना आवश्यक है। बिना सोच समझकर निर्णय लेना नुकसानदेह हो सकता है। दुर्योधन का गुरु के पास जाना और चर्चा करना संकट के समय सही मार्ग खोजने का एक उदाहरण है। इस प्रकार ये श्लोक ये भी सिखाता है कि नेतृत्व और निर्णय लेने वाले को चुनौतीपूर्ण समय में अपने मार्गदर्शकों और अनुभवियों की सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि सामूहिक बुद्धि से ही सही निर्णय निकलते हैं। ये श्लोक भगवद गीता के युद्ध की पृष्ठभूमि की शुरुआत करता है, जो आगे चलकर मनुष्य के अंदर के संघर्षों के गहरे दर्शन प्रस्तुत करता है। भगवत गीता पहला अध्याय तीसरा श्लोक। पश्यता पांडुपुत्रानामाचार्या महती चमोम व्यूधा द्रुपद पुत्रेन तव शिष्येन धीमता। दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, हे आचार्य,
आप अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यवस्थित और बड़ी वारिया सेना को देखिए, जो पांडु पुत्रों पांडवों की है। ये श्लोक दुर्योधन द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना की बड़ी, सुव्यवस्थित और संगठित व्यवस्था की ओर इंगित करता है। दुर्योधन इस सेना की संगठित और रणनीतिक रूप से सशक्त संरचना को देखकर चिंतित और भयभीत है। इसमें धृतराष्ट्र के पुत्र यानी दुर्योधन की चिंता और भय छिपा है, जो युद्ध की गंभीरता को दर्शाता है। शिक्षा यह मिलती है कि युद्ध या जीवन के किसी भी संघर्ष में स्थिति का सही मूल्यांकन और जानकारी होना जरूरी है। साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि जितनी भी संगठित और बलशाली परिस्थितियां हों, मनोबल और बुद्धिमत्ता ही निर्णायक होती है। ये श्लोक गुरु शिष्य के संबंध और गुरु के प्रति सम्मान तथा सैन्य व्यवस्था की महत्ता को भी दर्शाता है। द्रोणाचार्य जैसे गुरु के नेतृत्व में शिक्षार्थी की श्रेष्ठता और काबिलियत महत्वपूर्ण होती है, जो सफलता की कसौटी होती है। अतः ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि जीवन में चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, संगठन, योग्यता और मार्गदर्शन से सफलता संभव है। साथ ही भय और चिंता से ज्यादा वस्तुनिष्ठ समझ और रणनीति होनी चाहिए। भगवत गीता पहला अध्याय चौथा श्लोक। अथ शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि योयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस श्लोक में कहा गया है कि उस सेना में भीम और अर्जुन जैसे महावीर, शूर और महाधनुर्धर महेश्वास योद्धा मौजूद हैं, जो युद्ध कौशल में अर्जुन के समान हैं। साथ ही युयुधानो सात्यकी विराट महाराज विराट और द्रुपद महारथी जैसे वीर योद्धा भी हैं। ये श्लोक महाभारत के पांडवों की सेना की ताकत का बखान करता है। भीम और अर्जुन जैसी अपराजय वीरता और शौर्य वाले योद्धाओं के साथ साथ अन्य महान योद्धा भी युद्ध में मौजूद हैं। ये दर्शाता है कि संगठित और मजबूत नेतृत्व, उत्कृष्ट कौशल और वीरता मिलकर किसी भी चुनौती को पार करने में सक्षम होती है। शिक्षा ये भी है कि जीवन में जब भी बड़ी चुनौती सामने आए, तो अकेले पर निर्भर होने के बजाय समूह, सामूहिक प्रयास और विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का मेल ही विजय का आधार होता है। भीम और अर्जुन के साथ अन्य महारथियों की उपस्थिति यह स्पष्ट करती है कि सच्चे नेतृत्व और सामूहिक शक्ति से ही धैर्य, बल और विजय संभव है। ये श्लोक प्रेरित करता है कि परिवार, समाज या टीम में हर व्यक्ति की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और काबिलियत होती है, जिसके बिना सफलता अधूरी रहती है। इसलिए हमें सभी की योग्यता का सम्मान करना चाहिए और सबके साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। इस श्लोक का सार यह है कि वीरता, कौशल और संगठित सामूहिक शक्ति से ही कोई भी महान युद्ध या संघर्ष जीता जा सकता है, जो जीवन में भी अत्यंत प्रासंगिक सिद्धांत है। भगवत गीता पहला अध्याय 5वां श्लोक। धृष्टकेतुश्च काशीराज शच वीर्यवान पुरुजित कुंतिभुजश्च शाब्यश्च नरपुर्वः। इस श्लोक में कहा गया है कि पांडवों की सेना में धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के पराक्रमी राजा काशीराज, पुरुजित, कुंतिभोज और श्रेष्ठ वीर शाव्य भी मौजूद हैं। ये श्लोक पांडवों की सेना के उन और महान योद्धाओं का उल्लेख करता है जो युद्ध कौशल और वीरता में अत्यंत प्रबल हैं। धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के राजा काशीराज, पुरुजित और कुंतिभोज नामक योद्धा सभी वीर और अनुभवी हैं, जिनका युद्ध में बड़ा योगदान है। नरपुंगव का अर्थ है श्रेष्ठ पुरुष, जो उनकी उच्च योग्यता और वीरता को दर्शाता है। शिक्षा यह है कि किसी भी संघर्ष या युद्ध में केवल कुछ मुख्य योद्धाओं या नेताओं पर निर्भर होना पर्याप्त नहीं होता, कई वीर, अनुभवी और निपुण व्यक्तियों का योगदान और सहयोग भी आवश्यक होता है। ये श्लोक टीम वर्क, नेतृत्व और सामूहिक शक्ति की महत्ता को बताता है। जीवन की लड़ाइयों में भी यह अनिवार्य है कि हम विभिन्न क्षमताओं, अनुभवों और शक्तियों के लोगों के साथ मिलकर काम करें ताकि सफलता सुनिश्चित हो सके। साथ ही ये भी सिखाता है कि श्रेष्ठता केवल शारीरिक शक्ति में ही नहीं, बल्कि साहस, बुद्धिमत्ता और समर्पण में भी होती है। इस प्रकार यह श्लोक वीरता, सामरिक दक्षता और सहयोग की महत्ता को उजागर करता है, जो किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए आवश्यक गुण हैं। भगवत गीता पहला अध्याय 6वां श्लोक। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वैव महारथाः। इस श्लोक में बताया गया है कि पांडवों की सेना में युधामन्यु जो पराक्रमी वीर है,
उत्तमौजा जो बहुत ही वीर्यवान है, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सभी महारथी योद्धा हैं। ये श्लोक पांडव सेना के अन्य प्रमुख योद्धाओं की वीरता और महत्व को उजागर करता है। युधामन्यु जो पंचाल देश का महान योद्धा है, और उत्तमौजा जैसे वीर योद्धा युद्ध में पांडवों की सेना की शक्ति को बढ़ाते हैं। साथ ही सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सभी युद्ध में महारथी की तरह लड़ते हैं, जो उनकी रणनीतिक क्षमता और पराक्रम को दर्शाता है। शिक्षा यह है कि किसी भी चुनौती या संघर्ष में केवल प्रमुख योद्धा ही नहीं, बल्कि टीम के सभी सदस्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक का योगदान सामूहिक सफलता के लिए अनिवार्य होता है। ये श्लोक ये भी सिखाता है कि विभिन्न क्षमताओं और पराक्रम वाले लोग यदि एक साथ कृत संकल्प होकर काम करें तो वे बड़े से बड़ा विरोधी भी परास्त कर सकते हैं। इस श्लोक का संदेश यह है कि वीरता, बल और साहस कई रूपों में प्रकट होता है। एक टीम या समाज की विजय विभिन्न कौशलों और सामूहिक प्रयासों की ताकत से होती है। इसलिए हर व्यक्ति की योग्यता और योगदान का सम्मान करना जरूरी है। अतः ये श्लोक पांडवों की सेना के वीरों की वीरता का बखान करते हुए हमें सामूहिक शक्ति, सहयोग और बहुमुखी कौशल की महत्ता की सीख देता है। भगवत गीता पहला अध्याय 7वां श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्यबोध द्विजोतम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञात तानब्रवीमि ते। हे द्विजोतम श्रेष्ठ ब्राह्मण संजय, मेरे दुर्योधन के इस सेना के जो विशिष्ट नायक हैं, तुम उन्हें पहचानो और बताओ। इस श्लोक में दुर्योधन संजय से पांडवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम जानने और उनके बल एवं दृष्टि समझने का अनुरोध कर रहा है। दुर्योधन यहाँ अपने सेनापति द्रोणाचार्य को परामर्श के लिए बुला रहा था, पर अब वह संजय से पांडवों के विशिष्ट नायकों के बारे में जानना चाहता है ताकि युद्ध की परिस्थिति समझ सके। ये श्लोक ये शिक्षा देता है कि किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में स्थिति की सही पहचान और प्रमुख शक्ति केंद्रों का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। नेतृत्व को ये समझना चाहिए कि उसके विरोधी कौन कौन से श्रेष्ठ योद्धा और ताकतवर पक्ष हैं ताकि वह अपनी रणनीति उपयुक्त रूप से बना सके। इसके साथ साथ यह श्लोक ये भी सिखाता है कि नेतृत्व और प्रबंधन के लिए नायकों और विशेषज्ञों की पहचान एवं समझ आवश्यक होती है। सही स्थिति आंकने से ही उचित निर्णय और रणनीति संभव होती है। अर्थात जीवन में चाहे युद्ध हो या किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में अपने एवं विरोधी के श्रेष्ठ तत्वों और ताकतों को पहचानना और उनकी सही समझ विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। इससे कर्तव्य एवं नीति निर्धारण अधिक प्रभावपूर्ण होता है। इस श्लोक में दुर्योधन का मनोबल, संजय की सूक्ष्म दृष्टि और युद्ध की तैयारी के आधार की भी झलक मिलती है, जो आगे के वार्तालाप का भारी आधार है। भगवत गीता पहला अध्याय 8वां श्लोक। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तैश्च। धृतराष्ट्र या दुर्योधन संजय से कहता है कि हमारे पक्ष में भी भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, समितिञ्जय, अजय, अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्त जैसे महान योद्धा मौजूद हैं। ये श्लोक कौरव सेना के प्रमुख और सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं का उल्लेख करता है। भीष्म पितामह, कर्ण जो अपने पराक्रम और धनुर्विद्या के लिए प्रसिद्ध थे, कृपाचार्य पांडवों और कौरवों दोनों के शिक्षक और युद्धकला में दक्ष, समितिञ्जय, अजय, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र और शक्तिशाली योद्धा, विकर्ण कौरवों में से एक वीर योद्धा और सौमदत्त कर्ण के मित्र और योद्धा समेत ये योद्धा युद्ध में कौरवों की ताकत का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिक्षा मिलती है कि कठिन समय और विपत्ति में ये महान योद्धा कौरवों की रक्षा कर रहे हैं, जो युद्ध में नेतृत्व, अनुभव और बल प्रदान करते हैं। ये हमें ये भी सिखाता है कि विजय के लिए केवल संख्या नहीं, बल्कि श्रेष्ठता, अनुष्ठान, अनुभव और कर्तव्य निष्ठा आवश्यक होती है। इस श्लोक से ये भी स्पष्ट होता है कि बड़े संघर्षों में कई प्रकार के यशस्वी नेता और योद्धा एक सामूहिक प्रयास करते हैं। जीवन की कठिनाइयों में भी ऐसे नेता और सहयोगी जरूरी होते हैं जो अपने गुण और पराक्रम से स्थिति को नियंत्रित कर सकें। ये श्लोक युद्ध के प्रमुख सेनायोगियों की पहचान कराता है और यह सिखाता है कि एक सशक्त नेतृत्व और कुशल योद्धा समूह के बिना सफलता नहीं मिलती, जो जीवन और कार्य के हर क्षेत्र में प्रासंगिक है। भगवत गीता पहला अध्याय 9वां श्लोक। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणः सवे युद्ध विशारदाः।
मेरी सेना में और भी अनेक वीर योद्धा हैं, जो मेरे लिए अपने जीवन की इच्छा तक त्याग देने को तैयार हैं। वे सभी विभिन्न प्रकार के शस्त्र योजक चिन्हास्त्रों के प्रयोग में निपुण और युद्ध के महान विशेषज्ञ हैं। ये श्लोक बताता है कि दुर्योधन की सेना में कई ऐसे वीर हैं जो अपनी जान की परवाह न करते हुए युद्ध में पूरी निष्ठा और समर्पण से लड़ने को तत्पर हैं। वे शस्त्रों के प्रयोग में अत्यंत चतुर और युद्ध कला में कुशल हैं। शिक्षा यह मिलती है कि किसी भी संघर्ष या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल वीरता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समर्पण, निष्ठा और विशेषज्ञता भी आवश्यक है। शक्ति के साथ सामरिक ज्ञान और कौशल होना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा जीवन में कठिनाइयों या संघर्षों में निडरता और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण भी सफलता की कुंजी है। ये श्लोक ये भी सिखाता है कि सामूहिक प्रयास और विभिन्न क्षमताओं का संयोजन ही किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। जीवन में यदि हम संकल्पित हों, कुशल हों और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हों, तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। इस प्रकार ये श्लोक वीरता, कौशल, समर्पण और युद्ध विशेषज्ञता की महत्ता बताता है, जो हर क्षेत्र में सफल होने के लिए आवश्यक गुण हैं। भगवत गीता पहला अध्याय 10वां श्लोक। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। हमारी सेना का बल शक्ति भीष्म के संरक्षण में पर्याप्त नहीं है, जबकि यह पांडवों की सेना भीम के संरक्षण में पर्याप्त है। ये श्लोक युद्ध के प्रारंभिक दिनों में कौरव सेना के बल की तुलना पांडव सेना से करता है। भीष्म पितामह कौरव सेना के सेनापति हैं और उनकी रक्षा में कौरवों का बल पर्याप्त नहीं समझा जाता, वहीं भीम के संरक्षण में पांडवों की सेना का बल पर्याप्त है। ये स्थिति दर्शाती है कि भीष्म की सेना के सामने पांडव भीम के नेतृत्व में बलशाली और मजबूत हैं। इस श्लोक से ये भी पता चलता है कि युद्ध में नेतृत्व, सेनापति का आत्मबल और योद्धाओं का मनोबल अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा यह है कि बल केवल संख्या में नहीं, बल्कि नेतृत्व, मनोबल और साहस में निहित होता है। भीष्म पितामह के संरक्षण में भी कौरव सेना की शक्तियां सीमित महसूस होती हैं, जबकि भीम के नेतृत्व में पांडव सेना अधिक समर्थ और प्रेरित है। ये श्लोक हमें ये संदेश देता है कि जीवन के संघर्ष में बाहरी ताकत से अधिक आंतरिक शक्ति, आत्मविश्वास और सही नेतृत्व की भूमिका निर्णायक होती है। नेतृत्व की गुणवत्ता और सैनिकों का मनोबल सफलता के बड़े कारण होते हैं। ये श्लोक ये सीख देता है कि कठिन परिस्थितियों में भी सही नेतृत्व और मनोबल से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं, और बल मात्र संख्या नहीं, गुणों का समुच्चय होता है। भगवत गीता पहला अध्याय 11वां श्लोक। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे। इसका अर्थ है सभी सेनाएं जिस प्रकार से भी बटी हुई हैं, वे सब भीष्म पितामह की रक्षा करें, क्योंकि वे ही हमारे सभी योद्धाओं की सुरक्षा करने वाले हैं। ये श्लोक कौरव सेना के सेनाध्यक्ष दुर्योधन के शब्द हैं, जो संजय से कह रहे हैं कि उनकी सेना के सभी योद्धा अपनी अपनी शाखाओं में यथास्थित होकर भीष्म पितामह की रक्षा करें। भीष्म पितामह कौरव सेना के श्रेष्ठ सेनापति और संरक्षक माने जाते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा यह मिलती है कि किसी भी संघर्ष में, विशेषकर कठिन और महत्वपूर्ण लड़ाई में, नेतृत्व और नायक की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। भीष्म पितामह की रक्षा से कौरवों को सामूहिक मनोबल मिलता है और युद्ध की स्थिति मजबूत बनती है। नेतृत्व की सुरक्षा से पूरे दल का मनोबल ऊंचा रहता है। ये श्लोक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ये भी समझाता है कि किसी भी संगठन या समूह में नेतृत्व या प्रमुख व्यक्तियों की रक्षा और समर्थन कितनी आवश्यक है, ताकि पूरे समूह का समन्वय और सफलता सुनिश्चित हो। जब नेतृत्व सुरक्षित और सशक्त होता है, तभी वह अपने अनुयायियों की कुशल मार्गदर्शन कर पाता है। अतः इस श्लोक से यह सार निकलता है कि सामूहिक एकता, नेतृत्व की सुरक्षा और अपने अपने दायित्वों का पालन ही हर महत्वपूर्ण कार्य में सफलता की कुंजी है। ये भी प्रमाणित करता है कि भीष्म पितामह का कौरव सेना में एक अत्यंत सम्मानीय और निर्णायक भूमिका थी, जिसे सभी योद्धाओं द्वारा सम्मान और सुरक्षा प्रदान की जा रही थी। भगवत गीता पहला अध्याय 12वां श्लोक। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धा पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चे शंख दध्मो प्रतापवान्।
कौरवों के वृद्ध और सम्मानित पितामह भीष्म ने उस गर्व से भरे हुए आनंद और उत्साह को बढ़ाने के लिए जोर जोर से शंख बजाया, जिसकी आवाज सिंह के गर्जन जैसी थी। ये श्लोक युद्ध के आरंभिक क्षणों का चित्रण करता है, जब भीष्म पितामह, जो कौरव सेना के श्रेष्ठ सेनापति और संरक्षक थे, युद्ध की गड़गड़ाहट और शंख ध्वनि के बीच गर्व व उत्साह से भर उठे। उनकी स्वर से निकलने वाली शंख ध्वनि इतनी प्रबल और बुलंद थी जैसे सिंह का गर्जन हो, जो रणभूमि में शौर्य, शक्ति और उत्साह का प्रतीक है। शिक्षा यह है कि किसी भी संघर्ष या कठिनाई के समय नेतृत्वकर्ता का उत्साह और साहस सभी सैनिकों को हौसला देता है। भीष्म के द्वारा बजाए गए शंख की आवाज सुनकर पूरे रणभूमि का माहौल गर्म हो उठता है और सभी योद्धा युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। ये श्लोक ये भी सिखाता है कि नेतृत्वकर्ता की प्रेरणा और आत्मविश्वास का प्रभाव पूरे दल पर पड़ता है। जब नेता उत्साहित और दृढ़ होता है, तो उसकी सेना भी उसी उत्साह से लड़ती है। संक्षेप में, ये श्लोक नेतृत्वकर्ता के उत्साह की महत्ता को दर्शाता है, जो अपने साहस से पूरे दल को जोश और शक्ति प्रदान करता है। ये जीवन की सभी परिस्थितियों में सकारात्मक प्रभाव डालने वाली प्रेरणा की भूमिका को रेखांकित करता है। भीष्म पितामह की यह शंख ध्वनि युद्ध की शुरुआत और शक्ति का उद्घोष है, जो रणभूमि की गरज बन जाती है। भगवत गीता पहला अध्याय 13वां श्लोक। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पन्वांक गोमुखाः सहस्वाभ्य हन्यन्त स शब्दस्तुमुलो भवत्। तत्पश्चात शंख, भेरी, पनव, आनक और गोमुख जैसे कई वाद्य एक साथ बज उठे, जिनकी आवाज अत्यंत भयंकर और तुमुल शोर मचाने वाली थी। ये श्लोक महाभारत के युद्ध के आरंभिक क्षणों का वर्णन करता है, जब कौरव और पांडव दोनों सेनाएं युद्ध की घोषणा स्वरूप अपने अपने युद्ध वाद्य यंत्रों जैसे शंख, भेरी, नगाड़ा, पनव, छोटा ढोल, आनक ढोल और गोमुख सींग के बने वाद्य बजाने लगी। इस सामूहिक ध्वनि का स्वर इतना जोरदार और गर्जनशील था कि वो पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठा। शिक्षा यह है कि संकट या संघर्ष के समय जब सभी जुटकर सामूहिक प्रयास करते हैं, तो उनकी शक्ति और प्रभाव अत्यंत प्रबल होता है। ये ध्वनि सैनिकों के मनोबल को बढ़ाती है और युद्ध की तैयारी का प्रतीक है। ये सामूहिक ऊर्जा, उत्साह और जोश का संकेत है, जो किसी भी चुनौती से लड़ने के लिए आवश्यक होता है। ये श्लोक हमें जीवन के हर क्षेत्र में ये भी सिखाता है कि जब कोई कार्य या संघर्ष सामूहिक समर्पण और प्रयास के साथ किया जाता है, तब उसका प्रभाव और सफलता का दायरा व्यापक होता है। एकजुटता, सामूहिक ऊर्जा और पूरी ताकत से प्रयत्न ही विजयी बनाती है। ये श्लोक युद्ध की गरजती शुरुआत और सामूहिक शक्ति का वर्णन करता है, जो ऊर्जा, उत्साह और विजय की प्रतीक है। इस प्रकार का सामूहिक जोश जीवन में भी प्रेरणा और सफलता का मूल आधार है। भगवत गीता पहला अध्याय 14वां श्लोक। ततः श्वेतर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थिता माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदधमतुः। तत्पश्चात बड़े सारथी स्यन्दन के मार्गदर्शन में श्वेत रंग के घोड़ों से युक्त रथों पर माधव, श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंख फूंकने शुरू किए। ये श्लोक युद्ध की आरंभिक गंभीरता और पांडव पक्ष के प्रमुख योद्धाओं, श्री कृष्ण और अर्जुन के दिव्य शंखों की ध्वनि को दर्शाता है। यहाँ श्वेतर्हय युक्ते महति स्यन्दने का अर्थ है कि ये दोनों बड़े युद्ध सारथी रथों पर बैठे हैं, जिनकी घोड़े सफेद रंग के हैं। शिक्षा यह है कि श्री कृष्ण का और अर्जुन का निरंतर और दिव्य समर्थन पांडवों की सेना की शक्ति और मनोबल का आधार है। एक ओर जहां कौरवों के भीष्म और कर्ण जैसे वीर योद्धा हैं, वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण और अर्जुन के दिव्य शंखों से यह सूचित होता है कि धर्म और न्याय की शक्ति भी पांडवों के साथ है। ये हमें जीवन में ये भी समझाता है कि जब हमारा उद्देश्य पवित्र और धर्म आधारित हो और हमारा मार्गदर्शन बुद्धिमान एवं दिव्य हो, तब हम किसी भी लड़ाई या चुनौती में विजयी हो सकते हैं। इस श्लोक से प्रेरणा मिलती है कि संकट के समय में नेतृत्व, विश्वास और दिव्यता की महत्ता होती है। श्री कृष्ण और अर्जुन के शंख ध्वनि से समस्त पांडव सेना का मनोबल बढ़ता है और विजय के प्रति दृढ़ विश्वास पैदा होता है। ये श्लोक युद्ध के निर्णायक क्षणों में पांडवों के दिव्य और शक्तिशाली नेतृत्व का परिचायक है, जो हमें धर्म, साहस और विजय की सीख देता है। भगवत गीता पहला अध्याय 15वां श्लोक। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः
पौंड्रम दधमो महाशंख भीम कर्मा वृकोदरा। भगवान ऋषिकेश श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख फूंका, तथा भीमकर्मा भीम जिसे वृकोदरा भी कहते हैं ने पौंड्र नामक महाशंख को बजाया। ये श्लोक पांडव सेना के महान योद्धाओं द्वारा बजाए गए प्रमुख शंखों का वर्णन करता है। श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, जिसका अर्थ है इंद्रियों के स्वामी। उनके शंख का नाम पांचजन्य है, जो एक महान और दिव्य शंख है। अर्जुन, जिन्हें धनंजय भी कहा जाता है, ने दिव्य शंख देवदत्त बजाया। भीम, जो अपनी भीषण शक्ति के लिए जाने जाते हैं, ने पौंड्र नामक महाशंख फूंका। शिक्षा यह है कि प्रत्येक योद्धा का अपना विशिष्ट योग और शक्ति होती है, जो संघर्ष में अपनी भूमिका निभाती है। इसके साथ ही यह श्लोक ये भी बताता है कि जब महान आत्माएं एक साथ संघर्ष में शामिल होती हैं, तो उनकी सामूहिक शक्ति असाधारण होती है। ये हमें जीवन में भी ये प्रेरणा देता है कि प्रत्येक व्यक्ति में विशिष्ट शक्तियां और कर्तव्य होते हैं, और जब वे संतुलित रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। शंख बजाना युद्ध की प्रतीक है, जो विजय का आह्वान करता है, और इस शंखों की आवाज सेना के मनोबल को बढ़ाती है। ये श्लोक 3 महान योद्धाओं श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम के दिव्य शंखों के माध्यम से पांडव सेना के उत्थान, शक्ति और उत्साह का वर्णन करता है, जो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और साहस का संदेश देता है। भगवत गीता पहला अध्याय 16वां श्लोक। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। राजा युधिष्ठिर, जो कुंती के पुत्र हैं, ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख फूंके। ये श्लोक पांडवों के प्रमुख योद्धाओं के शंखों का वर्णन करता है। युधिष्ठिर का शंख अनंत विजय है, जिसका अर्थ है अनंत विजय का प्रतीक। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए, जो अपनी मधुर और प्रभावशाली आवाज के लिए विख्यात थे। शिक्षा यह है कि प्रत्येक नेतृत्वकर्ता और योद्धा का विशेष महत्व होता है, और उनके द्वारा बजाए गए शंख अलग अलग प्रकार के गुणों, शक्तियों और भूमिका का प्रतीक होते हैं। युधिष्ठिर का शंख विजय की कामना और आशा का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि नकुल और सहदेव के शंख संगठन, सौंदर्य और सामंजस्य की भावना जगाते हैं। ये श्लोक ये भी बताता है कि सामूहिक प्रयास में सभी का अपना अपना महत्व है। जीवन में भी हर व्यक्ति की अपनी विशिष्ट योग्यता और भूमिका होती है, जिसका समुचित सम्मान और उपयोग सफलता के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार ये श्लोक सामूहिक शक्ति, धैर्य, समर्पण और सामंजस्य की महत्ता को दर्शाता है, जो किसी भी चुनौती को पार करने के लिए जरूरी होते हैं। विजय केवल शक्ति से नहीं, बल्कि एकता और संयम से भी मिलती है। युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के शंखों का ये वर्णन हमें नेतृत्व, अनुशासन और सामूहिक प्रयासों की सफलता की सीख देता है। भगवत गीता पहला अध्याय 17वां श्लोक। काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महार्थः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च प्राजितः। इस श्लोक में कहा गया है कि काशी के राजा जो श्रेष्ठ धनुर्धर हैं, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट और सात्यकी जो अजेय हैं, ये सभी महान योद्धा हैं। ये श्लोक पांडव सेना के प्रमुख और शक्तिशाली सेना नायकों का वर्णन करता है। काशी के राजा को परमेश्वास कहा गया है, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ धनुर्धर। शिखंडी एक महारथी योद्धा हैं, जिनकी भूमिका महाभारत युद्ध में महत्वपूर्ण थी। धृष्टद्युम्न पांडवों के सेनापति और महारथी थे। विराट राजा था और सात्यकी नाम का योद्धा अजेय, पराजित नहीं होने वाला था। शिक्षा यह है कि किसी भी संघर्ष या चुनौती के सामने नेतृत्व और वीरता का सामूहिक समागम निर्णायक होता है। हर योद्धा, चाहे राजा हो या सेनापति, अपनी विशेष योग्यता और शक्ति के साथ मिलकर सफलता की नींव डालता है। ये श्लोक ये संदेश भी देता है कि जीवन में हमेशा श्रेष्ठ और निपुण व्यक्तियों के सहयोग से कठिन कार्य भी संभव हो जाता है। एकता, संयोजन और युद्ध कौशल से ही विजय सुनिश्चित होती है। ये श्लोक वीरता, नेतृत्व और सामरिक कुशलता का मिश्रण दर्शाता है, जो किसी भी महान युद्ध या जीवन संघर्ष में सफलता का स्तंभ होता है।
ये व्यक्तित्व हमें प्रेरित करते हैं कि हर क्षेत्र में श्रेष्ठता और समर्पण आवश्यक है। इस श्लोक से प्राप्त शिक्षा है कि सामूहिक प्रयास, सही नेतृत्व और अजेय मनोबल से ही बड़े से बड़े संकट पर विजय पाई जा सकती है। भगवत गीता पहला अध्याय 18वां श्लोक। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दध्मो पृथक पृथक। पृथ्वी के राजा धृतराष्ट्र, द्रुपद पांचाल के राजा और द्रौपदी के पुत्र, साथ ही सुभद्रा के महाबाहु पुत्र सौभद्र अभिमन्यु ने अपने अपने शंख पृथक पृथक बजाए। ये श्लोक पांडव पक्ष के अन्य प्रमुख योद्धाओं का वर्णन करता है। द्रुपद, जो द्रौपदी के पिता और एक शक्तिशाली राजा थे, युद्ध में उनकी और उनके पुत्रों की भागीदारी महत्वपूर्ण थी। द्रौपदी के पुत्र भी युद्ध में सक्रिय थे और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, जो महाबाहु और वीर योद्धा थे, ने अपने अपने शंख फूंके। शिक्षा यह है कि महान योद्धाओं और अनुभवियों का योगदान युद्ध की सफलता में निर्णायक होता है। साथ ही प्रत्येक योद्धा की अपनी अलग पहचान और भूमिका होती है, जो सामूहिक शक्ति में योगदान देती है। ये श्लोक ये भी दर्शाता है कि परिवार और गठबंधन के मजबूत सदस्य मिलकर ही बड़ी से बड़ी लड़ाई को जीतने में समर्थ होते हैं। जीवन में भी सहयोग, संगठन और व्यक्तिगत प्रयासों का मेल सफलता के लिए आवश्यक है। ये श्लोक सामूहिक एकता, विविधता और समर्पण का प्रतीक है, जो जीवन के हर क्षेत्र में विजय के लिए आवश्यक तत्व हैं। प्रत्येक व्यक्ति और भूमिका का सम्मान करते हुए सामूहिक बल बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार पांडव सेना की यह विविधता और एकता विजय के लिए अभिन्न थी, जो हम सभी के लिए भी सीखने योग्य प्रेरणा है। भगवत गीता पहला अध्याय 19वां श्लोक। स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को उस विशाल और गड़गड़ाहट भरे रणघोष शंख ध्वनि ने चीर दिया। उस आवाज ने आकाश और पृथ्वी दोनों को गूंज से भर दिया। ये श्लोक उस भयावह और उग्र शंखनाद का वर्णन करता है जो पांडवों की सेना के विभिन्न महान योद्धाओं द्वारा बजाए गए शंखों से उत्पन्न हुआ। यह आवाज इतनी भयंकर और व्यापक थी कि उसने धरती महाराज धृतराष्ट्र के पुत्रों के मनोबल को हिलाकर रख दिया। इसका प्रभाव इतना प्रबल था कि जैसे आकाश और पृथ्वी भी उस रणनाद से गूंजने लगे। शिक्षा यह है कि किसी कठिन लड़ाई या संकट की शुरुआत में उठने वाला जोश और ऊर्जा, विशेषकर जब वह सामूहिक और संगठित हो, वह विरोधी पक्ष के मनोबल को भंग कर सकता है और अपने पक्ष को मजबूती प्रदान कर सकता है। ये श्लोक हमें प्रेरित करता है कि जब हम अपने कर्तव्यों को पूर्ण समर्पण और सामूहिक प्रयास के साथ निभाते हैं, तो हमारी शक्ति और प्रभाव व्यापक और असाधारण हो जाते हैं। साथ ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भय और अनिश्चय होना सामान्य है, लेकिन सामूहिक दृढ़ता से उसे पार किया जा सकता है। ये श्लोक युद्ध की तीव्र ऊर्जा, सामूहिक शक्ति और मनोबल की महत्ता को उजागर करता है, जो जीवन के हर संघर्ष में विजय के लिए अनिवार्य तत्व होते हैं। भगवत गीता पहला अध्याय 20वां श्लोक। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। अर्जुन, जिन्हें कपिध्वज भी कहा जाता है, ने व्यवस्थित होकर युद्ध के लिए तैयार होकर कौरवों को देखा और अपने धनुष को उठाया। ये श्लोक अर्जुन के मनोभाव और युद्ध के लिए उसकी तैयारी का परिचय देता है। युद्ध भूमि पर व्यवस्थित और संयमित होकर अर्जुन कौरवों की सेना को देखकर अपने धनुष को तैयार करता है, जो लड़ाई की शुरुआत को दर्शाता है। अर्जुन का ये तैयार होना केवल भौतिक रूप से शस्त्र उठाना नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी युद्ध के लिए सजग और संकल्पित होने का सूचक है। वो युद्ध के परिणामों को समझते हुए भी अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ है। शिक्षा यह है कि जीवन में चुनौतियों और संघर्षों के समय हमें संयमित, सजग और पूरी तैयारी के साथ सामना करना चाहिए। अधीरता या डर के बजाय विवेकपूर्ण निर्णय और आत्मविश्वास से परिस्थितियों से निपटना चाहिए। ये श्लोक हमें ये भी सिखाता है कि कर्मयोग की राह पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अर्जुन का धनुष उठाना कर्म में जुटने का प्रतीक है, जो हमें अपने लक्ष्यों के लिए दृढ़ता से प्रयास करने की प्रेरणा देता है। ये श्लोक संगठित तैयारी, धैर्य और कर्म में संलग्नता का संदेश देता है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता के लिए आवश्यक गुण हैं।
भगवत गीता पहला अध्याय 21वां श्लोक। ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरुभयो मध्ये रथ स्थापयामेच्युत। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु ऋषिकेश अर्थात भगवान श्री कृष्ण, कृपया दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कर दीजिए। हे अच्युत, श्री कृष्ण के एक नाम। ये श्लोक अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से दिया गया एक महत्वपूर्ण निवेदन है। अर्जुन युद्ध के मैदान पर कौरव और पांडव दोनों सेनाओं को देखकर अपनी स्थिति निर्धारित करना चाहता था। अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थिर करके वह युद्धस्थल का ठीक से निरीक्षण करना चाहता था। ये निवेदन दर्शाता है कि अर्जुन अपने मन में संदेह और व्याकुलता के बीच भी अपने कर्तव्य और निर्णय को समझने की कोशिश कर रहा था। श्री कृष्ण को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ होता है जो कभी न डगमगाए, अर्थात एक अटल और विश्वसनीय मार्गदर्शक। शिक्षा यह है कि जीवन में जब हम भ्रम और संशय की स्थिति में हों, तब भी हमें अपने भले गुरु या मार्गदर्शक की सहायता लेनी चाहिए। हमें अपने निर्णय लेने से पहले सही स्थिति का जायजा लेना चाहिए और अपना मन दृढ़ रखना चाहिए। ये श्लोक ये भी सिखाता है कि सही मार्गदर्शन के बिना जीवन में असमंजस और विक्षिप्तता होती है, परंतु एक सच्चा मार्गदर्शक हमें सही दिशा दिखाता है और संकट में भी स्थिर रखता है। ये श्लोक आत्मनिरीक्षण, गुरु की शरण और विश्लेषण की प्रक्रिया का प्रतीक है, जो हर व्यक्ति के लिए सफलता और संतुलित जीवन के लिए आवश्यक है। भगवत गीता पहला अध्याय 22वां श्लोक। यावदेतान् निरीक्ष्य योद्धुकामानवस्थितान् कर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। जब तक मैं इन युद्ध के लिए तैयार योद्धाओं को नहीं देखता, जो यहाँ युद्ध के लिए खड़े हैं, तब तक मैं ये निश्चित नहीं कर सकता कि मुझे किसके साथ इस युद्ध में लड़ना चाहिए। ये श्लोक अर्जुन के मन की स्थिति को दर्शाता है, जिसमें वह युद्ध के मैदान पर खड़े योद्धाओं का निरीक्षण कर रहा है। वो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि किन योद्धाओं के साथ उसे मिलकर युद्ध करना है और किसके विरुद्ध लड़ाई करनी है। अर्जुन का ये निरीक्षण एक चिंतनात्मक दृष्टिकोण है, जिसमें वह परिस्थितियों का पूरी तरह मूल्यांकन कर रहा है। ये हमें ये शिक्षा देता है कि किसी भी कठिन काम या संघर्ष में बिना पूरी स्थिति समझे निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि संयम और सोच समझकर योजना बनानी चाहिए। ये श्लोक ये भी बताता है कि सफलता के लिए सहयोग और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। अकेले नहीं, बल्कि सही साथी और संतुलित रणनीति से ही लक्ष्य प्राप्ति संभव होती है। ये श्लोक बुद्धिमान निर्णय, पर्यवेक्षण और सही रणनीति का महत्व बताता है, जो जीवन में प्रत्येक कार्य की सफलता के लिए अपरिहार्य है। हमें सभी पहलुओं का मूल्यांकन कर संतुलित निर्णय लेना चाहिए। यह अर्जुन के मनोविज्ञान के गहरे विश्लेषण का भी उदाहरण है, जो बाद में गीता के अन्य शिक्षाओं का आधार बनता है। भगवत गीता पहला अध्याय 23वां श्लोक। योत्स्य मनान्वेक्ष्य यतेत समग्ता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रिय चिकीर्ष्वा। अर्जुन ने कहा, मैं युद्ध में लड़ने के लिए तैयार इन सभी योद्धाओं को देख रहा हूँ, जो धार्तराष्ट्र की अधम बुद्धि के कारण इस युद्ध को चाहते हैं। ये श्लोक अर्जुन के दृष्टिकोण को बताता है। जब वह युद्ध भूमि पर खड़े दुश्मनों को देखता है, वह समझता है कि ये सभी योद्धा धार्तराष्ट्र की दुर्बुद्धि, असत्य और अधर्म की सोच के कारण इस युद्ध में खड़े हैं। वे सभी अपने स्वार्थों के लिए लड़ रहे हैं और इसी कारण से यह युद्ध आरंभ हुआ है। शिक्षा यह है कि जब भी हम अपने स्वार्थ और भ्रम के कारण संघर्ष में पड़ते हैं, तो वो हमारे लिए और समाज के लिए हानिकारक होता है। युद्ध जैसी स्थिति में जब लोगों का मन मिथ्या धारणाओं से भरा हो, तब शांति और समृद्धि संभव नहीं होती। इस श्लोक से ये भी सीख मिलती है कि हमें अपनी बुद्धि और दृष्टिकोण को स्पष्ट और सत्य के अनुरूप रखना चाहिए, ताकि हम गलत रास्तों पर न चलें और न ही अन्याय का समर्थन करें। ये श्लोक हमें सोचने के लिए प्रेरित करता है कि युद्ध और संघर्ष केवल उन समय उत्पन्न होते हैं जब मनुष्य की बुद्धि द्वेष और असत्य से प्रभावित होती है। सत्य और सही दृष्टिकोण अपनाकर हम अपने जीवन और समाज में शांति स्थापित कर सकते हैं। ये भगवद गीता के समग्र संदेश के लिए एक महत्वपूर्ण आधार भी है, जो हमें सत्य, धर्म और कर्तव्य के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। भगवत गीता पहला अध्याय 24वां श्लोक। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा,
ऋषिकेश श्री कृष्ण ने इस प्रकार अर्जुन से बात की और फिर अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच युद्ध भूमि के मध्य में रख दिया। ये श्लोक संजय की कथा का हिस्सा है, जहाँ वे धर्मराज धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अर्जुन और श्री कृष्ण के वार्तालाप के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को युद्ध मैदान के बीच में खड़ा कर दिया। इसका उद्देश्य अर्जुन को युद्ध की पूरी स्थिति से परिचित कराना था ताकि वो अपने कर्तव्य का बोध कर सके। शिक्षा यह है कि कभी कभी जीवन में सही दिशा और मार्गदर्शन के लिए स्थिति का सम्यक निरीक्षण करना आवश्यक होता है। अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा होना ये दर्शाता है कि हमें अपनी परिस्थिति, अपने विरोधियों और सहयोगियों को पूरी तरह समझना चाहिए, तभी हम अपने निर्णय और कर्तव्यों को प्रभावी रूप से निभा सकते हैं। ये श्लोक ये भी सिखाता है कि गुरु या मार्गदर्शक का सही समय पर दिया गया सहयोग और निर्देश व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। सही निर्णय लेने के लिए स्पष्ट दृष्टि और सही मार्गदर्शन आवश्यक है। ये श्लोक निर्णय की तैयारी, स्थिति की समझ और गुरु शिष्य संबंध की महत्ता को दर्शाता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की कुंजी है। भगवत गीता पहला अध्याय 25वां श्लोक। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। अर्जुन ने कहा, हे पार्थ, श्री कृष्ण देखो, भीष्म, द्रोण और अन्य सभी समस्त राजाओं के साथ एकत्रित हुए कुरुओं की यह सेना। ये श्लोक अर्जुन द्वारा युद्ध भूमि पर एकत्रित कौरवों की सेना को देखकर प्रकट किया गया। अर्जुन यहाँ श्री कृष्ण को संबोधित कर अपनी दृष्टि बताता है कि वो युद्ध की भयावह स्थिति को महसूस कर रहा है, जहाँ उसके अपने गुरु भीष्म और द्रोणाचार्य सहित अनेक प्रियजन और जाति संबंधी शामिल हैं। शिक्षा यह है कि जीवन में जब हम अपने प्रियजनों, गुरुओं या समाज से जुड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं, तो मन में संघर्ष उत्पन्न होता है। ये श्लोक हमें ये समझाता है कि जिम्मेदारी के साथ कर्तव्य निभाना दुखद और पीड़ादायक हो सकता है, परंतु इसे त्याग और मानसिक संतुलन के साथ स्वीकार करना आवश्यक है। ये श्लोक अर्जुन की मनोस्थिति की गंभीरता को प्रदर्शित करता है, जो बाद में संपूर्ण भगवद गीता के ज्ञान और संदेशों का आधार बनती है। जीवन में भी जब हमें कठिन निर्णय लेने पड़े, तो हमें अपने जीवन के संदर्भ और कर्तव्यों को लेकर गहराई से सोच समझकर स्थिर रहना चाहिए। ये श्लोक धीरज, विवेक और कर्तव्य पालन की महत्ता की शिक्षा देता है, जो हर व्यक्ति के लिए जीवन में आवश्यक होती है। अर्जुन का ये चिंतन हमारे भी मानसिक संघर्षों और निर्णयों के लिए भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। भगवत गीता पहला अध्याय 26वां श्लोक। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मतुला भ्रातपुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। अर्जुन ने युद्ध भूमि पर अपने पिता, दादा, गुरुओं, मामा, भाइयों, पुत्रों, पोतों और मित्रों को खड़ा देखा। ये श्लोक अर्जुन के मानसिक संघर्ष को दर्शाता है, जब वो युद्ध के मैदान को देखता है जहां उसके अपने संबंधी, गुरुजन और प्रियजन उसके विरोधी के रूप में खड़े होते हैं। इस दृश्य ने अर्जुन के मन में व्याकुलता और संकोच उत्पन्न कर दिया। शिक्षा यह है कि जीवन में जब हमें अपने ही परिचित, परिवार के सदस्यों या प्रियजनों के खिलाफ कठिन निर्णय लेने पड़े, तो मन भारी हो जाता है और मानसिक द्वंद्व बढ़ जाता है। ऐसे समय में समझ और धैर्य की आवश्यकता होती है। ये श्लोक जीवन के उन कठिन क्षणों को भी दर्शाता है जब हमें अपने कर्तव्य और स्वभाव के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। अपने कर्तव्य की पूर्ति करते हुए भी व्यक्ति को भीतर से संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, परंतु स्थिरचित और विवेकपूर्ण होना जरूरी है। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि रिश्तों में हो रहे विरोध या संघर्ष के बावजूद हमें अपने धर्म और कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए और मन को दृढ़ रखना चाहिए। ये भी अर्जुन के भीतरी संघर्ष का प्रतीक है, जो संपूर्ण भगवद गीता के विषय का मूल है। भगवत गीता पहला अध्याय 27वां श्लोक। श्वशुरान् सुहृदश्च सेनयोरुभयोऽपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। अर्जुन कौन्तेय अपने दोनों सेनाओं के शत्रु और मित्र, दोनों के श्वशुर, ससुर और मित्रों को देखा, जो युद्ध के लिए खड़े थे। उन्होंने उन सभी संबंधियों को एक साथ देखकर दुर्भावना और व्याकुलता व्यक्त की। ये श्लोक अर्जुन के भावनात्मक द्वंद्व और मनोस्थिति को दर्शाता है। युद्ध भूमि पर अपने मित्रों, संबंधियों, गुरुजनों, शत्रुओं और परिजनों को देखकर अर्जुन का मन भारी हो जाता है।
वो अपने परिवार और रिश्तेदारों को शत्रु की ओर खड़ा देखकर गहरा संकोच और दुख अनुभव करता है। शिक्षा यह है कि जीवन में कभी कभी हमें ऐसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जहां रिश्तों और सामाजिक बंधनों के बीच कठिन निर्णय लेना पड़ता है। ऐसे समय में मनोबल बनाए रखना, कर्तव्य पर ध्यान देना और सही दृष्टिकोण रखना आवश्यक होता है। ये श्लोक जीवन के सामाजिक और नैतिक द्वंद्व को भी समझाता है, जो व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग करता है। परिवार या मित्रों के सामने आने वाली मुश्किलों के बावजूद हमें अपने कर्तव्य को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और विवेक से उनका सामना करना चाहिए। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि जीवन में भावनात्मक द्वंद्व सामान्य है, परंतु सफलता और मानसिक संतुलन के लिए हमें अपने धर्म और कर्तव्य पर दृढ़ रहना चाहिए। यह अर्जुन के आंतरिक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो भगवद गीता के शिक्षाप्रद संदेश का आधार है। भगवत गीता पहला अध्याय 28वां श्लोक। अर्जुन की अज्ञानता का निरूपण। अर्जुन उवाच कृपया पर्याविष्टो विषीदत्रद्मब्रवीत् दृष्टेव स्वजन कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध लड़ने की इच्छा रखने वाले अपने ही स्वजन को देखकर मैं व्याकुल हो गया हूँ। मेरे शरीर का हर अंग कांप रहा है और मेरा मुंह सूख गया है। ये श्लोक अर्जुन की अज्ञानता, शोक और द्वंद्व की स्थिति बताता है। जब अर्जुन ने अपने प्रियजनों, संबंधियों और मित्रों को युद्ध भूमि में एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा देखा, तब वह अत्यंत विचलित हो गया। उसका मन युद्ध के कष्ट और परिणामों को देखकर भयभीत हो गया, और उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह अपने कर्तव्य का पालन कैसे करे। शिक्षा यह है कि जब कोई संकट अत्यधिक बड़ा हो और अपने प्रियजनों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़े, तो मन में द्वंद्व उत्पन्न होना स्वाभाविक है। परंतु ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति धैर्य, विवेक और सूक्ष्म दृष्टि से अपने कर्तव्यों को समझकर आगे बढ़ता है, वही सच्ची सफलता पाता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में कभी कभी कष्टप्रद परिस्थिति में मन जैसे उलझ जाता है, परंतु हमें अपने कर्तव्य से पीछे हटना नहीं चाहिए। सही मार्गदर्शन और आत्मबोध से हम इस मनोवैज्ञानिक संकट से उबर सकते हैं। अर्जुन की यह स्थिति भगवद गीता के सार का मूल है, जो मनुष्य के आंतरिक संघर्ष और ज्ञान की ओर ले जाती है। ये श्लोक जीवन में आने वाली असमंजस और पीड़ा को समझने और उनसे लड़ने की प्रेरणा देता है। प्रकार, ये श्लोक अज्ञानता, शोक और द्वंद्व की अवहेलना कर कर्तव्य परायणता का महत्व प्रस्तुत करता है। भगवत गीता पहला अध्याय 29वां श्लोक। सीदंती मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति विपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। मेरे शरीर के अंग ठंडे पड़ रहे हैं, मुंह सूख गया है, शरीर में कपकपी होती है और पूरे शरीर में रोमांच पैदा हो रहा है। ये श्लोक अर्जुन द्वारा कहा गया है, जो अपने भीतरी मानसिक और शारीरिक स्थिति का वर्णन है। युद्ध के मैदान में अपने स्वजनों को देखकर अर्जुन का मन इतनी भारी पीड़ा और उलझन में है कि उसके शरीर के सारे अंग कमजोर हो रहे हैं, मुंह सूख जाता है और शरीर में कंपन और रोमांच जैसी अनुभूति होती है। शिक्षा यह है कि जब जीवन में हमें गहरे संकट, भय या मानसिक युद्ध का सामना करना पड़ता है, तो ये सामान्य है कि हमारे शरीर और मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। मानसिक तनाव शारीरिक प्रभावों के रूप में भी हमारे शरीर पर दिखाई देता है। ये श्लोक हमें ये भी सिखाता है कि शारीरिक और मानसिक स्थिति दोनों बाधित हो सकती हैं जब हम मनोवैज्ञानिक संघर्षों में फंसे होते हैं। ऐसी स्थिति में संयम, आत्मविश्लेषण और सही मार्गदर्शन से ही हम अपने मन और शरीर को स्थिर कर सकते हैं। ये श्लोक अर्जुन के मानसिक द्वंद्व और उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं का चित्रण है, जो हमें जीवन में आने वाले भीतर के संघर्षों को समझने और उनसे लड़ने की सीख देता है। ये भगवद गीता के संपूर्ण संदेश की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। भगवद गीता पहला अध्याय 30वां श्लोक। गांडीव स्रस्ते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। मेरे हाथ से गांडीव धनुष कांप रहा है, हथेली जल रही है और मैं स्थिर भी नहीं रह पा रहा हूँ, मेरा मन अत्यंत भ्रमित हो गया है। ये श्लोक अर्जुन की अत्यंत मनोवैज्ञानिक और शारीरिक व्यथा को दर्शाता है। युद्ध भूमि पर अपने स्वजनों को युद्ध करते देखकर अर्जुन की भयानक शंका, भय और मानसिक द्वंद्व के कारण उसके हाथ कांपने लगे और उसकी हथेली जलने लगी।
उसका मन स्थिर नहीं रह पा रहा है, वह भ्रमित और बेचैन है। शिक्षा यह है कि जब हम गहरे अंदर तक किसी कठिन स्थिति, बिखराव या व्यथा का अनुभव करते हैं, तो शारीरिक और मानसिक स्थिरता बनी रखना चुनौतीपूर्ण होता है। ये श्लोक हमें ये समझाता है कि जीवन में जब भी विपरीत परिस्थितियां आए, तब हमारे मन और शरीर पर उनका प्रभाव हो सकता है, परंतु इस भ्रम और संकट से बाहर निकलना आवश्यक है। ये श्लोक ये भी सिखाता है कि मन की स्थिरता और संयम ही सफलता की कुंजी है। विक्षिप्त मन से कोई भी कार्य सफल नहीं होता। आंतरिक संघर्ष को समझना और उसे पार करना जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। ये श्लोक हमें ये संदेश देता है कि कठिनाई और मनोवैज्ञानिक चुनौती के समय संयम और स्थिरता बनाए रखना कितना जरूरी है, जो मनुष्य के जीवन में स्थायी सफलता और समीरता का मार्ग है। भगवत गीता पहला अध्याय 31वां श्लोक। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्मावे। अर्जुन ने कहा, हे केशव, श्री कृष्ण, मैं अपने विरुद्ध युद्ध में आए अपने स्वजनों को देखकर विपरीत लक्षण देखता हूँ और मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा है। अपने ही बंधुओं को मारना मुझे श्रेष्ठ भी नहीं दिखाई देता। ये श्लोक अर्जुन की मानसिक अवस्था का सूक्ष्म चित्रण है, जिसमें वह युद्ध में अपने ही परिवार, मित्र और स्वजन के विरुद्ध खड़े होने पर शोक, दुख और आंतरिक द्वंद्व व्यक्त करता है। उसे यह सोचते हुए मन व्याकुल है कि कैसे वह अपने प्रियजनों का वध कर सकता है। शिक्षा यह है कि जब हम जीवन में अपने प्रियजनों, संबंधियों या मित्रों के बीच किसी विवाद या टकराव का सामना करते हैं, तो इसके प्रभाव से मन विचलित होना सामान्य है। इससे हमें ये भी समझना चाहिए कि प्रेम और संघर्ष के बीच संतुलन आवश्यक है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि कभी कभी सही और गलत के बीच निर्णय लेना बहुत कठिन होता है, खासकर जब निर्णय हमारे दिल के बहुत करीब होता है। फिर भी ऐसे समय में हमें विवेक, धैर्य और सम्मान के साथ अपने निर्णयों को लेना चाहिए। संक्षेप में, ये श्लोक अर्जुन के आंतरिक संकोच और शोक को दर्शाता है, जो मानव जीवन के भावनात्मक संघर्षों का प्रतीक है। ये हम सभी के लिए महत्वपूर्ण संदेश है कि संकट के समय मन को स्थिर और विवेकशील बनाए रखना आवश्यक होता है। ये श्लोक धर्म, कर्तव्य और मानवीय भावनाओं के बीच संतुलन की महत्ता पर प्रकाश डालता है। भगवत गीता पहला अध्याय 32वां श्लोक। न काक्षे विजय कृष्ण न च राज्यम सुखानी च, किन्नु राज्येन गोविंद किन भोगैर्जीवितेन वा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं न विजय की कामना करता हूँ, न राज्य की, न ही भौतिक सुखों की। अगर मुझे तुम्हारा साथ प्राप्त नहीं होता तो मेरे लिए राज्य, सुख या जीवन का क्या महत्व। ये श्लोक अर्जुन की गहरी भावना और समर्पण को दर्शाता है। वह अपनी विजय, राज्य और सुखों का त्याग करने को तैयार है, यदि उसे भगवान श्री कृष्ण का साथ न मिले। यह उसके भीतर की एक अटूट श्रद्धा और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का परिचायक है। शिक्षा यह है कि वास्तविक सफलता या खुशी बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और सच्चे मार्गदर्शक के साथ जुड़ने से मिलती है। जब व्यक्ति किसी उच्च उद्देश्य और ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति में लीन होता है, तो भौतिक वस्तुएं उसकी प्राथमिकता नहीं रहती। ये श्लोक ये भी समझाता है कि जीवन का सार भगवान की कृपा और मार्गदर्शन में निहित है। जीवन के संघर्षों और भौतिक आकांक्षाओं के विषय में ये श्लोक हमें ये प्रेरणा देता है कि सच्ची खुशी और सफलता का आधार आत्मा साक्षात्कार और ईश्वर के साथ संबंध है। ये श्लोक भक्ति, समर्पण और अध्यात्म की महत्ता का संदेश देता है, जो जीवन में सच्चे अर्थ और संतोष के लिए आवश्यक है। यह अर्जुन के स्वभाव और भगवत गीता के गूढ़ तत्वों का सार है। भगवत गीता पहला अध्याय 33वां श्लोक। येषाम् अर्थे काङ्क्षित नो राज्यं भोगा सुखानि च, त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। उन योद्धाओं के लिए जिनके लिए हम राज्य, सुख, संपदा और भोग की कामना करते हैं, वे लोग अब जीवन त्याग कर और अपने धन को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हैं। ये श्लोक अर्जुन की सोच को दर्शाता है कि जिन लोगों के लिए वे युद्ध कर रहे हैं, वे लोग अब अपनी प्राण, जीवन और धन को त्याग कर युद्ध के मैदान पर तैयार खड़े हैं। यह मानव जीवन के संहार और त्याग की भयानक सच्चाई को उजागर करता है। शिक्षा यह है कि जीवन में कभी कभी हमारे लिए जो सुख और संपदा प्रिय होती है, उन्हीं के लिए बड़ा त्याग और महत्वपूर्ण संघर्ष करना पड़ता है।
ये श्लोक हमें ये भी समझाता है कि भौतिक वस्तुओं और सुखों के लिए होने वाले संघर्ष और त्याग कभी कभी कितने भारी होते हैं। ये हमें ये भी सिखाता है कि किसी भी विजय या सफलता के पीछे के बलिदान और कठिनाइयों को समझना आवश्यक है। ये श्लोक जीवन के त्याग, समर्पण और पराक्रम की गूढ़ता की ओर इंगित करता है। ये श्लोक त्याग और जीवन के मूल्य के संदर्भ में चिंता और गंभीर चिंतन की सीख देता है, जो हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। भगवत गीता पहला अध्याय 34वां श्लोक। आचार्याः पितरः पुत्रास्तश्च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा। अर्जुन ने कहा कि मैं अपने गुरु, पिताओं, पुत्रों, दादाओं, चाचाओं, ससुराल वालों, पोतों और अन्य संबंधियों को युद्ध के लिए खड़ा देखा। ये श्लोक अर्जुन के भीतरी मनोभाव को दर्शाता है, जब वो युद्ध भूमि पर अपने अपनों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा देखता है। वो इस कष्टदायी स्थिति को देखकर अत्यंत व्याकुल और मानसिक तनाव में है। उसके लिए यह अत्यंत दुखद और चुनौतीपूर्ण है कि वे सब जिन्हें वह प्यार करता है, युद्ध के मैदान में एक दूसरे के खिलाफ हैं। शिक्षा यह है कि जीवन में कभी कभी सर्वोच्च कर्तव्य के लिए हमें अपने प्रियजनों और परिवार के खिलाफ निर्णय लेने पड़ते हैं, जो मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन होता है। ये श्लोक हमें ये समझाता है कि कर्तव्यपूर्ण जीवन में प्रेम और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। ये स्थिति हमें ये भी सिखाती है कि जीवन के संघर्षों में मन का स्थिर रहना, कर्तव्य का पालन करना और धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अर्जुन का यह मानसिक संघर्ष, मनोवैज्ञानिक और नैतिक दुविधा, जीवन में आने वाली बड़ी चुनौतियों की एक प्रतिनिधि कहानी है। ये श्लोक मानव जीवन के गहरे नैतिक और भावनात्मक द्वंद्व को प्रदर्शित करता है और हमें हमारे कर्तव्यों के प्रति समर्पित और बुद्धिमान रहने की प्रेरणा देता है। ये भगवद गीता के सार का एक अभिन्न हिस्सा है, जो धैर्य, समर्पण, नैतिक साहस और जीवन के आदर्शों की महत्ता को दर्शाता है। भगवत गीता पहला अध्याय 35वां श्लोक। एतान हन्तुमिच्छामि घ्नत्पि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतः किन्नु महि कृते। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन श्री कृष्ण, मैं इन लोगों को अपने स्वजन को मारना नहीं चाहता, भले ही वे त्रैलोक्य तीनों लोक के ही राजा हों। फिर भी इस पृथ्वी के लिए युद्ध क्यों होना चाहिए? ये श्लोक अर्जुन की भयंकर मनोस्थिति और नैतिक द्वंद्व को दर्शाता है। वो अपने प्रियजनों को नष्ट कर देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, साथ ही यह सोच रहा है कि इस दुनिया के अस्तित्व के लिए युद्ध करना उचित होगा या नहीं। शिक्षा यह है कि जब जीवन में गहरे नैतिक और भावनात्मक द्वंद्व उठते हैं, तो हमें शांति से सोच समझकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अर्जुन की चिंता ये बताती है कि किसी भी संघर्ष के परिणामों और उसका अंतिम लक्ष्य समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये श्लोक हमें ये भी सिखाता है कि जीवन में कभी कभी हमें अपने प्रियजनों के खिलाफ भी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, परंतु ये सब समाज और धर्म की रक्षा के लिए होता है। ये श्लोक नैतिक संघर्ष, कर्तव्य पालन और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच संतुलन की महत्ता को दर्शाता है। यह अर्जुन के आंतरिक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो भगवद गीता की मुख्य शिक्षाओं का हिस्सा है। हमें भी अपने जीवन में कर्तव्य और भावनाओं के बीच सही संतुलन बनाए रखना चाहिए। भगवत गीता पहला अध्याय 36वां श्लोक। निहत्या धार्तराष्ट्रान् का प्रीते स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानात्तायनः। हे जनार्दन कृष्ण, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या सुख या प्रेम मिलेगा, बल्कि वह पाप ही हमारे ऊपर आएगा। जो हमलावर हैं उन्हें मारना उचित नहीं है। ये श्लोक अर्जुन की गहरी नैतिक व्यथा को दर्शाता है कि अपने स्वजनों का नाश करने से न तो कोई प्रेम मिलेगा और न ही सुख। ऐसी हिंसा केवल पाप का आवास बनती है। अर्जुन मानता है कि परिवार के सदस्यों और अपने स्वयं के संबंधियों की हत्या करने से मनुष्य पाप का भागीदार बनता है। शिक्षा यह है कि धर्म और न्याय के भी सीमित और नैतिक पहलू होते हैं, जिन्हें समझना आवश्यक है। कुछ कार्य जैसे अपनों के विरुद्ध हिंसा, चाहे वह धार्मिक युद्ध हो, अच्छे फल नहीं देते। हमेशा सोच समझकर और विवेकपूर्वक कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ये श्लोक मनुष्य को यह चेतावनी देता है कि उनके कर्म के फल की प्रकृति कैसी होगी। पापी कर्मों से बचना ही श्रेष्ठ होता है, चाहे वे कार्य कितने भी आवश्यक क्यों न लगें।
ये नैतिक विवेक और आचार्य की सीख है, जो संसार के लिए भी उपयुक्त है। ये श्लोक हमें नैतिकता, धर्म और कर्मयोग के बीच संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देता है। भगवत गीता पहला अध्याय 37वां श्लोक। तस्मान्नर्हा वयम् हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजन ही कथ हत्वा सुखिना स्याम माधव। अर्जुन ने कहा, इसलिए हम धार्तराष्ट्र के अपने ही बंधुओं को नहीं मारना चाहते। हे माधव, श्री कृष्ण अपने ही स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। ये श्लोक अर्जुन की गहरी मानवीय पीड़ा और नैतिक दुविधा को दर्शाता है। वो ये सोचता है कि अपने ही बंधुओं और प्रियजनों का वध करना वह क्या सही राह है। अर्जुन का ये विचार ये बताता है कि मनुष्य का स्वाभाविक स्वभाव है कि वो अपने परिवार और प्रियजनों को नष्ट नहीं करना चाहता। शिक्षा यह है कि जीवन में जब कोई बड़ा संघर्ष या मुश्किल निर्णय आता है, तो मन में पीड़ा और शंका स्वाभाविक है। परंतु उस समय भी हमें विवेक और अपने कर्तव्य को समझकर निर्णय लेना चाहिए। ये श्लोक पूरी मानवीय संवेदना और नैतिक चिंतन को समेटे हुए है, जो हमें ये सिखाता है कि हर कर्म का परिणाम होता है और हमें संतुलित दृष्टि से कर्म करना चाहिए। ये श्लोक अर्जुन के स्वाभाविक मनोभावों को दर्शाता है और यह सिखाता है कि मनुष्य को कर्तव्य निभाने में संवेदनशीलता और समर्पण दोनों जरूरी हैं। ये हम सबके लिए जीवन के कठिन सिद्धांतों को समझने में मार्गदर्शन है, जो भगवद गीता का मूल सार है। इस श्लोक से ये भी स्पष्ट होता है कि सच्चा समर्पण और धैर्य ही जीवन के संघर्षों को पार करने की कुंजी है। भगवत गीता पहला अध्याय 38वां श्लोक। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहचेत्सः कुलक्षयकृत दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यदि ये लोग लोभ से अंधे होकर समझ नहीं पा रहे हैं कि परिवार के नाश का दोष और मित्रों के साथ धोखा पाप है। ये श्लोक अर्जुन द्वारा कहे गए उन लोगों की स्थिति का वर्णन करता है जो लोभ और स्वार्थ से प्रभावित हो अपने परिजनों और मित्रों की बर्बादी को देख नहीं पा रहे हैं। वे इस बात के प्रति संवेदनशील नहीं हैं कि यह कार्य कितना पाप और अधर्म है। शिक्षा यह है कि लोभ और अंधकार मनुष्य के विवेक को भ्रष्ट कर देते हैं, जिससे वह सही और गलत का भेद करना नहीं सीख पाता। परिवार का विनाश और मित्रता का पतन अत्यंत बड़ा पाप है, जिसे समझना और उससे बचना आवश्यक है। ये श्लोक हमें मन की स्वच्छता, विवेक और धर्म के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देता है, ताकि हम स्वार्थ की आग में जले बिना सही मार्ग पर चल सके। ये श्लोक हमें चेतावनी देता है कि स्वार्थ और लोभ से उत्पन्न अज्ञानता सबसे बड़ा पाप है, जो समाज को और व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाती है। ये भगवद गीता की महत्वपूर्ण शिक्षा में से एक है, जो हमें अपने मन को शुद्ध रखने व सचेत रहने के लिए प्रेरित करती है। भगवद गीता पहला अध्याय 39वां श्लोक। कथ न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृत दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन कृष्ण, ये कैसे समझा जाए कि हम अपने पापों से कैसे वापस लौट सकें। हम देखते हैं कि अपने कुल के विनाश का दोष हमारे सिर आया है। ये श्लोक अर्जुन के मन में उठ रहे गहरे विचारों का प्रतिबिंब है, जिसमें वह कहता है कि कुल और परिवार के विनाश का दोष हम पर है और इस पाप से बाहर निकलना बहुत कठिन है। ये वर्णन सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारी की भारी भावना को दर्शाता है। शिक्षा यह है कि जब हम अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन नहीं करते हैं, तो इसका प्रभाव हम पर और समाज पर दोनों ही पड़ता है। पाप और अधर्म से बचने की समझ और प्रयास करना आवश्यक होता है, परंतु अधिक बार पीछे मुड़ना कठिन होता है। ये श्लोक ये भी सिखाता है कि वस्तुतः धर्म और न्याय की रक्षा के लिए समर्पित होना चाहिए, ताकि परिवार और समाज में विनाश न हो। जीवन में कर्म की जिम्मेदारी को समझना और उसके अनुसार आचरण करना आवश्यक होता है। ये श्लोक मानव जीवन और सामाजिक उत्तरदायित्व की जटिलता और निष्फल पाप से पश्चाताप की स्थिति का गहरा चित्रण है। ये भगवद गीता की महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है, जो जिम्मेदारी, आत्मनिरीक्षण और सुधार की प्रेरणा देता है। भगवद गीता पहला अध्याय 40वां श्लोक। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मोऽभिभवत्युत। परिवार के नाश से सनातन कुल धर्म, परंपरागत धार्मिक कर्तव्य भी नष्ट हो जाते हैं, और जब धर्म का विनाश होता है तो पूरा कुल अधर्म में डूब जाता है। ये श्लोक अर्जुन के विचारों को दर्शाता है कि जब परिवार या कुल का विनाश होता है,
तब पारंपरिक धार्मिक कर्तव्य और संस्कार भी खत्म हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप धर्म की कमी से कुल या परिवार अधर्म की ओर चला जाता है। शिक्षा यह है कि परिवार और समाज की स्थिरता के लिए धार्मिक संस्कार और नैतिक कर्तव्य आवश्यक होते हैं। यदि यह टूट जाए तो समाज में अराजकता, अधर्म और उलटफेर बढ़ जाता है। ये श्लोक हमें ये समझाने का प्रयास करता है कि धर्म की रक्षा परिवार और समाज की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये श्लोक जीवन में अपने धर्म की महत्ता और इससे जुड़ी सामाजिक जिम्मेदारियों को समझने की प्रेरणा देता है, जिससे हम अपने और अपने समाज के स्थायी कल्याण के लिए प्रयासरत रहें। ये श्लोक हमें परिवार, धर्म और समाज के बीच गहरे संबंध की शिक्षा देता है और धर्म के संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, जो व्यक्तित्व और समाज दोनों के लिए शुभ है। भगवत गीता पहला अध्याय 41वां श्लोक। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर अवांछित अवैध संतानें उत्पन्न होती हैं। ये श्लोक कुल के विनाश और अधर्म के बढ़ने की एक गंभीर समस्या को दर्शाता है। जब अधर्म या पाप बढ़ता है तो कुल की महिलाएं अनैतिक हो जाती हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि अवांछित और असंतत संतानें पैदा होती हैं, जो कुल की शुद्धि और परंपरा के लिए हानिकारक होती हैं। शिक्षा यह है कि विवाह और परिवार की पवित्रता और सत्यनिष्ठा बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है ताकि समाज और कुल स्वच्छ और धर्मनिष्ठ बने रहें। स्त्रियों की नैतिकता और स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे परिवार और समाज की आधारशिला होती हैं। ये श्लोक हमें ये भी सिखाता है कि अधर्म के प्रबलित होने पर न केवल परिवार के सदस्य बल्कि समाज भी दूषित होता है, जो संपूर्ण मानव कल्याण के लिए संकट का कारण बनता है। धर्म की रक्षा ही समाज की रक्षा है। ये श्लोक हमें सामाजिक और पारिवारिक नैतिकता बनाए रखने की प्रेरणा देता है और अधर्म के फलस्वरूप होने वाले विनाश की चेतावनी देता है। ये भगवद गीता का मिलाजुला संदेश है जो व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में धर्म के महत्व को रेखांकित करता है। भगवद गीता पहला अध्याय 42वां श्लोक। संकरो नरकायव कुलग्नाना कुलस्य च पतंती पितरो येषा लुप्तपिंडोदका क्रिया। कुल के संहारक लोग नरक के समान हैं। ऐसे कुलग्नों के कारण उनके पूर्वज पितर परिक्षिप्त हो जाते हैं क्योंकि उनके कुल की वेदना से पिंडोदक पितृ तर्पण का संस्कार भी समाप्त हो जाता है। ये श्लोक कुल और परिवार के विघटन को लेकर चेतावनी देता है। जिन लोगों के कारण कुल का नाश होता है वे नरक के समान अपराधी माने जाते हैं। जब कुल का अंत होता है और परिवार का विनाश होता है तब मृत पूर्वजों की आत्मा को तर्पण और संसर्ग नहीं मिल पाता, जिससे उनकी आत्मा कष्ट में रहती है। शिक्षा यह है कि हमें अपने परिवार, कुल और सामाजिक जिम्मेदारियों का पालन समझदारी से करना चाहिए। अगर हम अपने कर्तव्यों और धर्मों का उल्लंघन करते हैं तो न केवल हमारे परिवार का नुकसान होता है बल्कि पूर्वजों की आत्मा को भी कष्ट उठाना पड़ता है। ये श्लोक इस बात पर जोर देता है कि पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन ही व्यक्ति और समाज की स्थिरता के लिए आवश्यक है और इसका उल्लंघन भयावह परिणाम लाता है। ये श्लोक हमें अपने कर्तव्यों का सही निर्वाह करने और परिवार तथा कुल की रक्षा करने के महत्व को समझाता है, अन्यथा उसकी हानि से न केवल हम स्वयं बल्कि हमारे पूर्वज भी कष्ट में पड़ते हैं। भगवद गीता पहला अध्याय 43वां श्लोक। दोषरता कुलग्नाना वर्ण संकर कार्क्याः उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वताः। हे कृष्ण, कुलग्नों द्वारा जो दोषों से युक्त हैं और वर्णन कर जाति विनाश या गलत मिश्रण उत्पन्न करते हैं, वे जातियों के धर्मों और परंपरागत कुल धर्मों को समूल नष्ट कर देते हैं। ये श्लोक समाज और परिवार के विरुद्ध दोषी व्यक्तियों की निंदा करता है जो अपनी गलत प्रवृत्तियों की वजह से कुल और जाति के सामाजिक एवं धार्मिक नियमों को खत्म कर देते हैं। ऐसे लोगों से समाज में असंतुलन और विघटन उत्पन्न होता है, जिससे सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था बिगड़ जाती है। शिक्षा यह है कि परिवार, कुल और समाज की संरचना में धर्म और नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। उनका उल्लंघन सामाजिक पतन और नैतिक गिरावट का कारण बनता है। व्यक्ति को अपने कर्तव्य और धर्म के प्रति सजग रहना चाहिए जिससे समाज में सौहार्द और स्थिरता बनी रहे।
ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि व्यक्ति के व्यवहार से समाज का कल्याण या पतन होता है। हम सबको अपने आचरण में संयम और धर्मनिष्ठा बनाए रखनी चाहिए, जिससे सामाजिक बंधन और परिवार की शुद्धता बनी रहे। ये श्लोक कुल, जाति और सामाजिक नियमों के विनाश का परिणाम बताता है और हमें अपने कर्तव्यों, नैतिकता और धर्म के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देता है, जो स्थायी समाज का आधार है। ये भगवद गीता का महत्वपूर्ण शिक्षा संदेश है। भगवद गीता पहला अध्याय 44वां श्लोक। उत्सन्न कुल धर्माना मनुष्याना जनार्दन नरकिनियत वासो भावति शुश्रुम। हे जनार्दन, श्री कृष्ण, कुल धर्म को नष्ट करने वाले मनुष्यों का नरक में अनिवार्य रूप से निवास होता है। ये श्लोक कत्ती व्यक्तियों के लिए चेतावनी है जो अपने घर परिवार के धर्म, परंपराओं और कर्तव्यों का नाश करते हैं। ऐसे लोग, जो सदैव अपने कुल धर्म का उल्लंघन करते हैं, नरक का निवास पाते हैं। शिक्षा यह है कि परिवार, समाज और धर्म के नियमों का पालन करना जरूरी होता है। जब हम अपने कर्तव्यों और धार्मिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, तब न केवल हमारी व्यक्तिगत आत्मा बल्कि हमारा कुल और समाज भी हानि पहुंचाते हैं। ये श्लोक हमें समझाता है कि नियमों और परंपराओं का पालन न करने से आत्मा को दुख मिलता है और उसका पतन होता है। समाज और परिवार के नियमों के प्रति समर्पण ही जीवन के सही मार्ग की निशानी है। ये श्लोक कुल और धर्म के प्रति सजग रहने, उनके विनाश से बचने और अपने कर्तव्यों का पालन करने की महत्ता को स्पष्ट करता है। ये भगवद गीता के नैतिक और आध्यात्मिक निर्देशों पर आधारित जीवन जीने की प्रेरणा है। भगवद गीता पहला अध्याय 45वां श्लोक। अहो बत महत्पापन कर्तुन व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभन हंतुन स्वजन मुद्यता। हे कृष्ण, देखो, हम कितना बड़ा पाप करने के लिए प्रवृत्त हैं, क्योंकि हम राज्य और सुख की लालसा से अपने ही स्वजनों को मारने को तत्पर हैं। ये श्लोक अर्जुन की गहरी अंतर्द्वंद्व और आत्म परीक्षा को दर्शाता है। वो इस बात पर पीड़ा व्यक्त करता है कि अधर्म और लोभ के कारण अपने ही परिवार के सदस्यों को मारने की तैयारी में होने वाला ये पाप कितना बड़ा है। शिक्षा यह है कि लोभ और लालसा व्यक्ति को ऐसे पथ पर ले जा सकती है, जहां वह अपने नैतिक और सामाजिक कर्तव्य भूल जाता है। जब मनुष्य केवल भौतिक लाभ के पीछे भागता है, तब वह अपने परिवार, समाज और धर्म के विरुद्ध भी कार्य कर सकता है। ये श्लोक हमें सचेत करता है कि हमें अपनी इच्छाओं, लालसाओं और व्यवहारों पर नियंत्रण रखना चाहिए, ताकि हम पाप और अधर्मीकरण से बच सकें। जीवन के लक्ष्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि धर्म और नैतिकता के अनुसार जीना होना चाहिए। ये श्लोक हमें मानसिक जागरूकता, आत्मनिरीक्षण और संयम का महत्व समझाता है, जो जीवन में सही मार्गदर्शन और सफलता के लिए अनिवार्य है। ये भगवद गीता का गहन संदेश है, जो मानवीय स्वभाव एवं कर्तव्यों के बीच संतुलन पर केंद्रित है। भगवद गीता पहला अध्याय 46वां श्लोक। यदि मां प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्र पान्यः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतर भावेत। यदि इस युद्ध में धार्तराष्ट्र की सेना बिना अस्त्र शस्त्र के केवल हाथों से मुझे मारने को तैयार हो जाए, तो यह मेरे लिए सुरक्षित रहेगा। अर्जुन ये कह रहा है कि अगर दुश्मन बिना हथियारों के सिर्फ हाथापाई से लड़ने को तैयार हो, तो उससे उस युद्ध का परिणाम सुरक्षित और बेहतर होगा। इस बात में गंभीर नैतिकता है कि हिंसा में भी सीमा और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा यह है कि जीवन में संघर्ष के समय, चाहे वह भौतिक युद्ध हो या आंतरिक मनोवैज्ञानिक संघर्ष, हमें सदैव मर्यादा और संयम बनाए रखना चाहिए। अत्यधिक हिंसा या अत्याचार से परहेज करना चाहिए, क्योंकि बिना आवश्यकता के हानि समाज और व्यक्ति दोनों के लिए दोषकारी होती है। ये श्लोक हमें ये समझाता है कि आत्म संयम, धर्म का पालन और अनावश्यक हिंसा से बचाव जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। इसका पालन करके हम अपने और समाज दोनों के लिए हितकारी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ये श्लोक संयम, नैतिकता और युद्ध में विवेक के महत्व को बताता है, जो भौतिक जीवन में भी अत्यंत आवश्यक है। ये भगवद गीता की शिक्षाओं का सार है कि न्याय और धर्म के पथ पर चलते हुए भी हमें सद्भाव और मानवता को बनाए रखना चाहिए। भगवद गीता पहला अध्याय 47वां श्लोक। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य सश्रचापन् शोक संविघ्नमानसः। संजय ने कहा,
अर्जुन ने ऐसा कहकर अपनी बातें व्यक्त की और फिर युद्ध के मैदान में अपने रथ के पास बैठ गए। उन्होंने अपने धनुष और तेज बाण छोड़ दिए और मन भारी दुख के कारण बहुत विचलित स्थिति में थे। ये श्लोक अर्जुन के मानसिक द्वंद्व और मनोवैज्ञानिक स्थिति का अत्यंत महत्वपूर्ण चित्रण है। अर्जुन अपने स्वजनों और प्रियजनों को युद्ध के लिए तैयार देख मनोवैज्ञानिक रूप से अत्यंत व्याकुल और दुखी हो गया था। वो अपनी कर्तव्य स्थिति में असमंजस और शोक से प्रभावित होकर अपने हथियार छोड़ देता है। शिक्षा यह है कि जीवन में जब हमें गहरी आंतरिक पीड़ा हो, तब भी हमें अपने कर्तव्यों को समझने, धैर्य और विवेक से सामना करने की आवश्यकता होती है। जैसे अर्जुन ने अपने मन की पीड़ा व्यक्त की, वैसे ही हमें भी अपने भावों को समझना और उनसे निपटना सीखना चाहिए। ये श्लोक भावनाओं, कर्तव्य और मानसिक संघर्ष के बीच के संतुलन की सीख देता है, जो जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है। ये भगवद गीता की मूल शिक्षाओं में से एक है, जो मनुष्य के आंतरिक संघर्ष को जीवन के बाहरी कर्तव्य के साथ जोड़ती है। ये श्लोक हमें समझाता है कि संकट के समय मन की स्थिति को पहचानना, उसकी स्वीकार्यता और फिर सही मार्गदर्शन से आगे बढ़ना आवश्यक है, जिससे हम जीवन के समस्त संघर्षों में विजयी हो सकते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे धर्म कर्म युद्धायोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम तत्सत। इस ब्रह्मस्पर्शी मंत्र से आरंभ होकर ये प्रथम अध्याय श्रीमद्भगवद्गीता का परिचय है, जो उपनिषदों में वर्णित परम ब्रह्म विद्या, आध्यात्मिक ज्ञान और योग शास्त्र का विशिष्ट संवाद है। इस संवाद में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच धर्म, कर्म और युद्ध के विषय में वार्ता होती है। इस प्रथम अध्याय का नाम धर्म कर्म युद्ध योग है। ये प्रथम अध्याय महाभारत के कुरुक्षेत्र मैदान में युद्ध से पूर्व अर्जुन के मन में उत्पन्न हुए मानसिक द्वंद्व, शोक और असमंजस की स्थिति को वर्णित करता है। अर्जुन को अपने स्वजनों से युद्ध करना असंभव लगता है, जिससे वह भ्रमित और उद्विग्न हो जाता है। इसी मानसिक संघर्ष और उसकी अधम स्थिति को अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। इस अध्याय में समाज, धर्म, परिवार और कर्तव्य की जटिलताओं को दिखाया गया है। यह अध्याय ये सिखाता है कि जीवन में जब कठिन निर्णय सामने आते हैं तो भी हमें अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जीवन में कर्तव्य और धर्म का पालन ही सर्वोपरि है, भले ही परिस्थितियां कठिन हों। संकट के समय मन की स्थिरता, विवेक और धैर्य आवश्यक है। रिश्तेदारों, मित्रों समेत सभी के प्रति करुणा होनी चाहिए, पर कर्तव्य का त्याग नहीं। भगवद गीता का ये प्रथम अध्याय जीवन के आंतरिक संघर्षों को समझने और उन्हें सही दृष्टिकोण से देखने की शिक्षा देता है। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम भ्रमित मन से बाहर आकर सही निर्णय लें और अपने कर्मों का ठीक से निर्वाह करें। इस प्रारंभिक संवाद में सार रूप से जीवन के द्वंद्व, अध्यात्म और धर्म का गूढ़ परिचय है, जो संपूर्ण भगवद गीता के आधार और लक्ष्य का मार्गदर्शन करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन की जटिलताओं में भी धर्म और आत्मज्ञान को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए, जिससे अंततः मुक्ति और शांति प्राप्त होती है। यही श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदों में वर्णित परमार्थ है।